हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 21 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स कल आपको हिंदी वाला सेक्शन करवा दिया था और जीके वाला भी करवा दिया था। मैथ्स के भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करवा दिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। जो भी कैंडिडेट नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी कट ऑफ भी मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड्स, एक की क्वेश्चन में मुझे डाउट था। देखिए वो मैंने शायद पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं वो मैंने कैसे आंसर उसका गलत बता दिया आपको। शायद हो सकता है कि मेरे पढ़ने में कुछ गलती हो गई थी वहाँ पे। आपने किसी ने भी कमेंट करके भी नहीं बोला कि सर आपने इसका आंसर बिल्कुल गलत बताया था। देखिए पहले मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर मैं सही कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी गलत बताने के लिए। लेकिन और उसके अलावा देखिए पूरा और बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ओनली एक ही क्वेश्चन था ये, देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी जाना जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स राज्यसभा नहीं, यहाँ पे लोकसभा होगा। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था आंसर सी। कल बताया था आपको, कौन सा आंसर सी बताया था कि सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, उपसभापति भी होता है। कब? जब ये सभापति एब्सेंट होता है, मतलब कि इसकी अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति भी उसका पीठासीन अधिकारी बन जाता है। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने आंसर बिल्कुल गलत बताया था। ठीक है, माफ़ कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी जाना जाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत कथन आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर नहीं माना जाता है, लोकसभा को माना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा के कैंडिडेट किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। ठीक है, वोटिंग सिस्टम के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब जनता अगर किसी चीज़ को चुनेगी तो वो लोकप्रिय चैम्बर तो होगा ही ना भाई। लोगों का जो प्रिय चैम्बर है भाई, लोगों ने ही तो उसको चुना है, उसकी वजह से यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। सॉरी गलत बताने के लिए। ठीक है, कल मैंने आपको गलत बता दिया था, आंसर सी बताया था कल, है ना। तो आप राइट कर लेना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके अलावा जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। एक भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है। हिंदी तक में किसी में भी कोई त्रुटि नहीं है। 101% आपका बिल्कुल राइट आंसर मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कल 28 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे सोल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 क्वेश्चन तक आपको मैंने सोल्व करवा दिए थे। उसके बाद में आज करेंगे हम 28वां करवा दिया था, है ना फ्रेंड्स। तो हाँ, तो 28 के बाद में आप 29 से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 29वां सोल्व करते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 450 रुपये की एक रकम थी, उसको 4.5% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? ये है फ्रेंड्स, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। बस हो गया। 450 तो क्या है, मूलधन है। ठीक है, और ब्याज कितना है आपका? 81 रुपये ब्याज आया है यहाँ पे। 81 बराबर 450 मल्टीप्लाई दर कितनी है? 4.5%। ठीक है, मल्टीप्लाई टी टाइम बटे 100, पूरे के नीचे आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 4.5 की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा एक और, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सोल्व करने का कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी मेरे हिसाब से। देखिए अब सोल्व कैसे करोगे, यहाँ से 1 0 से तो यहाँ पे 1 0 गई। ठीक है, ये हो गया। 9 से काटते हैं, 9 9 9 81। ठीक है, और 9 से काटते हैं इसको 45 को, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो 5 से काटेंगे इसको 100 को, कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बचा आपका? 20 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 9 बटे कितना आएगा? 45। बस आप सोल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्या होगा? देखिए 9 × 20 बटे 45। अब इसको सोल्व करोगे तब आंसर कितना आएगा? 4 वर्ष। ठीक है, कैसे? 9 पंजे 45, 5 बार गया, 5 से 20 गया 4 बार, तो 4 वर्ष आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ष कौन से ऑप्शन में वो देखते हैं। इसको हटा देता हूँ फ्रेंड्स मैं, ना। इसका हटाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी, 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कि दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 2490। यदि एक संख्या 6.5% और दूसरी संख्या 8.5% के बराबर है तो संख्याएं कौन सी? ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है क्या है, a + b बराबर कितना दे रखा है? 2490 दे रखा है। ठीक है, ये तो बात हो गई पहली। दूसरा क्या दे रखा है कि a का 65%, मतलब 6.5% है ना, तो उसको नीचे बटे कितना करेंगे? 100 और एक और 0 आ जाएगी, तो मतलब कि 1000 हो जाएगा, उसको रहने दीजिए। दूसरा है b
बी का कितना 8.5%, मतलब इसको लिख देता हूँ 85। अब 85 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो देखिए 85% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 तो नीचे आएगा, प्लस में एक पॉइंट और हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 इधर की साइड आएगा, 1000 दूसरी साइड आएगा, मतलब कि 1000 इधर की साइड आएगा और 1000 इधर की साइड आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी और भी कटना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं और लिख ही देता हूँ आपको 1000, नहीं तो फिर बोलोगे कि क्या कर दिया सर ये, 1000 से तो ये 1000 गया, 65 और 85 को काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 बार तो ये जाएगा, 85 को काटेंगे तो 17 बार ये जाएगा, मतलब कि ए की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ पे 17 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13 आ गई। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके आ गई। हटा देता हूँ अब मैं इसको ना, इसको हटा देता हूँ। देखिए ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, ए की वैल्यू आई 17, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आई 13, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब बोल रहा है कि क्या, कि दोनों संख्याएं कितनी होगी, है ना, तो ए निकालेंगे तो ए कितना होगा, देखिए 13 और 17 कितना होता है 30 होता है ना, और किस में से निकालना है, टोटल योग कितना था आपका 2490 था। ठीक है, अब 2490 में से 17वां भाग कितना होगा, तो 17 बटे टोटल कितना है इनका, दोनों का रेशो, दोनों का अनुपात का योग कितना है, 17 और 13 कितने हुए 30 हुए। ठीक है, तो 30 नीचे रख देंगे, यहाँ से देखिए 30 से इसको काट लीजिए, 30 से कटे तो कितना 249 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 83 बार जाएगा, 83 बार। ठीक है, 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 83 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1411। ठीक है, तो 14 से 11 ये आपका ए ऑप्शन हो जाए, मतलब ए वाला तो कितना आएगा 1411। अब 1411 ही कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन, वैसे तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसी प्रकार आपको अगर बी का निकालना है तो बी का भी कैसे निकालोगे, देखिए अब मात्र यहाँ पे 17 है ना, यहाँ पे ये 17 है ना, अब 17 की जगह कर दीजिए किससे मल्टीप्लाई 13 से, भाई नीचे से तो इतनी बार ही कटेगा 83 बार, है ना। अब यहाँ पे 17 की जगह 13 कर दोगे तो 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 83 से, जब 83 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे जब कितना आएगा 1079। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन होगा। आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक कार 8 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, वह कार उस रफ्तार से 4.4 घंटे में कितनी दूरी करेगी। ये कितना ईजी क्वेश्चन था। देखिए कार की चाल अगर आपको निकालनी तो क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। किसी भी चीज़ के हम चाल निकालते हैं तब क्या करते हैं, दूरी बटा समय करते हैं। तो दूरी कितनी देर की है आपको 200 किलोमीटर, और समय कितना देर का है, वो कितने टाइम में तय कर रहा है उसको 8 घंटे में, तो चाल आ जाएगी कितनी आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब 25 किलोमीटर घंटा आपकी क्या आ गई स्पीड, मतलब कि एस आ गई। ठीक है, अब स्पीड आपकी ये आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि वह कार उस रफ्तार से 4.4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4.4 घंटे में कितनी दूरी करेगी, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 4.4 घंटे से, तो ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, तो चाल 25 है, समय 4.4 घंटे देर का है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 110 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा होगा आपका बी ऑप्शन, 110 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी दूरी तय करेगा 110 किलोमीटर। ठीक है, आई थिंक इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलका और पलक की आयु 7:5 के रेशियो में, तो उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, और 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए अलका का ए लिख देते हैं और पलक का पी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अलका का ए पलक का पी हो गया, और यहाँ पे रेशो कितना देर का है 7:5 का देर का है। यहाँ पे देखिए 7:5 का इनके आयु का रेशो देर का है, तो 7:5 है ना, तो यहाँ पे 7:5 है, तो इनकी जगह x लगा दीजिए बस। भाई पता नहीं कि कितना हो सकता है ये ना, तो यहाँ पे x लगा दीजिए दोनों की जगह। अब दोनों को ऐड करेंगे तब कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखिए भाई जब दोनों का ऐड करके कितनी आयु दे रखी है उनकी 36 वर्ष है, तो देखिए यहाँ पे आप दोनों को ऐड कीजिए, 7x और 5x कितना हुआ 12x, x की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे x कितना होगा। ठीक है, तो 12x बराबर 36 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अगर x बराबर 3 है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, तो 3 को वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 7 की जगह, और ये 5 की जगह, 7 की जगह और 5 की जगह वैल्यू रखोगे तो 7×3 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की जगह 5x की जगह x की जगह 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5×3 15। अब यहाँ पे वर्तमान में आयु कितनी है उनकी 21 वर्ष और 15 वर्ष है। बोल रहा है कि 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 9 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो मतलब कि दोनों में ऐड कर दीजिए कितना 9 ऐड कर दीजिए दोनों में। ठीक है, अब दोनों में ऐड करोगे 9 21 और 9 कितना हुआ, तो यहाँ पे करता हूँ मैं दोनों का, 21 और 9 कितना हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, और 15 और 9 कितना होगा जोड़ के बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे 15 और 9
15 और 9 होगा 24, ठीक है, 15 और 9 होगा 24। अब यहाँ पे 30 और 24 इनका रेशियो निकाल लीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 6 से काट दीजिए, 6 से, 6 पंजे 30, 5 बार गया, ठीक है, और इसको 6 से काटोगे तो 4 बार जाएगा, तो मतलब कि 5:4 इसका 9 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में 5:4 देख लीजिए। अब इसको हटा देता हूँ मैं, आंसर होगा आपका डी ऑप्शन 5:4, ठीक है। तो 5:4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, अगर आपने ये किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 675 का 120% प्लस 92 और 1240 का x प्रतिशत 700 प्लस 716 बराबर हैं ये आपस में, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, बिल्कुल ईजी तो है ये क्वेश्चन। देखिए 675 तो दे रखा है आपको, ठीक है, उसका 120% बोल रहा है, तो 120/100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। प्लस कितना करना है आपको, 92 करना है, वो कितने के बराबर है, 1240 का x प्रतिशत, मतलब कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे x कर देते हैं, बटे प्रतिशत निकालेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, प्लस 716। अब इसको सोल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी क्या, नहीं हुई होगी आई थिंक, है ना। देखिए 675 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा यहाँ पे, तब आएगा आपका 81,000, ठीक है। तो 81,000 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, बटे नीचे 100 हो गया, प्लस में 92 है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना, 92 तो चलेगा ही, बराबर 1240 एक्स हो जाएगा यहाँ पे, 1240 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 716 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8100 प्लस बटे 100 प्लस 92, अब इसको सोल्व करोगे तो तब कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, 810 में 92 में जोड़ोगे कितना आएगा, 902 आएगा, ठीक है। तो 902 तो इधर आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे ना, और देखिए यहाँ पे 776 इधर की साइड है, तो 776 को यहाँ पे दूसरी साइड ले आते हैं, तो माइनस 776 हो जाए, 716 सॉरी 776 नहीं 716 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे कितना आएगा 1240 एक्स बटे 100, है ना। तो 1240 बटे एक्स, तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की साइड में, और 1240 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 902 में से 716 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 186 बचेगा। अब 186 बराबर कितना होगा यहाँ पे, 1240 एक्स, यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपको, नहीं तो फिर आप बोलोगे क्या कर दिया ये, बटे 100, ये बराबर हो गया 186 के। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि क्या करना है, कि 100 को तो इधर वज्रगुणन कर दीजिए ऊपर की साइड, और 1240 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको मैं हटाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। देखिए 1200 मतलब 186 तो था ही, अब 186 में नीचे वज्रगुणन करके 100 आ गया ऊपर, ठीक है। नीचे कितने से डिवाइड करना है इसको, 1240 से, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x ही तो हमको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देखिए अब इसको काटोगे ना तब कैसे कटेगा, 1 जीरो से तो ये 1 जीरो गई, और 1860 में भाग देंगे 124 का, तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, ये कटेगा 15 बार कटेगा, ठीक है। तो 15 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा कि एक व्यक्ति ने कुछ आम 12 रुपये प्रति दर्जन खरीदा और उतना ही आम 10 रुपये प्रति दर्जन खरीदा। सबसे ज़्यादा, अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये था। देखिए उसने इन आमों को 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा और 160 रुपये का लाभ कमाया, तो उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या है। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे, एनटीपीसी, कुछ भी, ग्रुप डी, कुछ भी हो, कुछ भी एग्जाम हो, किसी की भी एग्जाम हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसको देखिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए ध्यान से देखना क्या करना है, कि देखिए आपको दे रखा है कि 12 रुपये की प्रति दर्जन से खरीदा और एक इतना ही आम 100 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, दोनों को खरीद रखा है, मतलब कि CP कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है वो, मान लीजिए कि 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दर्जन का, ठीक है, प्लस 10 रुपये प्रति दर्जन, तो 10 का मल्टीप्लाई 1, कितना हो गया CP आपका, 2 दर्जन का CP, मतलब कि 2 दर्जन हो गए ना, एक दर्जन तो 10 के भाव से और एक दर्जन 12 के भाव से, तो 2 दर्जन का CP कितना हो गया यहाँ पे, 12 को एक से मल्टीप्लाई किया 12 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, तो 22 रुपये क्या हो गया यहाँ पे CP हो गया इसका, ठीक है। मतलब कितने का, 2 दर्जन आम का CP हो गया ये, इसको भी ध्यान में रखना, 2 दर्जन आमों का है ये, है ना, कितने का है ये, 2 दर्जन आम का ही है, यहाँ पे 2 दर्जन लिख रखा है ये, ठीक है। तो 2 दर्जन आम का CP हो गया ये। SP की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे SP कितना होगा, ठीक है। तो SP मतलब कि विक्रय मूल्य 2 दर्जन आम का, 2 दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 डजन की जगह मैं D लिख रहा हूँ, 2 डजन आम का, ठीक है। तो 2 डजन आम का कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 डजन आम का विक्रय मूल्य होगा यहाँ पे
2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से। भाई 13 के भाव से वो बेच रहा है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो बेचता है, मतलब कि 2 दर्जन बेचता है 13 रुपये प्रति, तो मतलब कितना होगा यहाँ पे 26 रुपये, मतलब कि 2 दर्जन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 26 रुपये। अब इनको लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पे 22 रुपये के दर से तो वो खरीदा था और 26 की दर से वो बेच दिया। 2 दर्जन के 22 रुपये दिए और 2 दर्जन के उसने 26 के भाव से उसने उसको बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 1 दर्जन आम का, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 दर्जन आम का, 2 दर्जन आम का लाभ कितना हुआ, 2 दर्जन आम का यहाँ पे लाभ हुआ 26 में से 22 को घटाएंगे तो 4 रुपये। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 दर्जन आम बराबर 4 रुपये के बराबर है, तो मतलब 1 दर्जन आम पे कितना लाभ मिल रहा है उसको 2 रुपये मिल रहा है। और आपको बता कितना रहा है वो टोटल 160 रुपये बता रहा है। भाई 160 रुपये का उसको लाभ हुआ, तो 2 रुपये पर 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन बनता है 2 रुपये का। जब 2 रुपये लाभ होता है उस पर 1 दर्जन बनता है, तो 160 रुपये अगर लाभ कमाता है तो उसको कितना दर्जन बनेगा, तो 160 में भाग दे दो 2 का, दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। 160 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 80 बार। तो यहाँ पे 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 80 दर्जन, है ना। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो 160 रुपये का लाभ कमाता है ना, तो कब कितने दर्जन बनेगा उसके 160 रुपये का, 2 रुपये के हिसाब से 80 दर्जन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 80 दर्जन, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर था। आई थिंक किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 देखिए। एक वर्तीय सड़क एक वर्तीय मैदान के चारों तरफ बनी हुई है। यदि मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है और बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब उन दोनों जो बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त बन रहा है उनकी परिधियों का अंतर कितना है, 44 मीटर है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे बनाया, देखिए ये तो था आंतरिक मैदान था, ठीक है, उसके बाहर बाहर ये सड़क बना दी चारों तरफ, ठीक है, ये सड़क हो गई। बोल रहा है कि सड़क का ही क्षेत्रफल आपसे यहाँ से पूछा गया है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, ठीक है, ये तो R1 मान लीजिए, ठीक है, और बाह्य त्रिज्या हमको पता नहीं है तो वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए R2। अब देखिए फ्रेंड्स सोल्व कैसे करना है यहाँ पे, भाई आपको दे रखा है कि दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 44 मीटर दे रखा है। परिधियों का अंतर, परिधियों का सूत्र क्या होता है, क्षेत्र जो वर्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर दे रखा है तो 2 वर्त बन रहे, दोनों का अंतर दे रखा है परिधियों का, ठीक है। तो यहाँ पे देख कैसे करेंगे हम, 2πr2 माइनस 2πr1, सॉरी हाँ तो बिल्कुल हाँ, तो 2πr2 माइनस 2πr1, तो यहाँ पे 2π को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और R2 माइनस R1 कर देते हैं यहाँ पे। और R1 की वैल्यू तो आपको दे रखी कितनी, 7 दे रखी है, बराबर कितना है 44 के दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है यहाँ पे। R2 माइनस 7 तो यहाँ पे रहने दो इधर की साइड, और यहाँ पे 2π उधर नीचे चला जाएगा 44 के, तो 44 के नीचे 2π जाएगा तो क्या होगा 2π मतलब कि 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 गया, तो यहाँ पे देखिए R2 माइनस 7 बराबर कितना हुआ 7, तो यहाँ से माइनस वाला इधर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो मतलब R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 बराबर आएगा 7 और 7 14, तो 14 मीटर यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई। जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स R1 अपने पास है, R2 अपने पास है, तो दिक्कत क्या है, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब इसको हटा देता हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दोनों, अगर दोनों दो वर्त दे रखे हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से सोल्व किया जा सकता है इसको, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, वर्गाकार हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्त का पूछा गया है, यहाँ पे वर्त ही तो बन रहा है यहाँ पे दोनों से ना, तो वर्त बन रहा है तो वर्त का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, तो बीच का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मतलब कि πr² होता है ना इसका, तो πr² मतलब कि R2 भाई बड़ी त्रिज्या पहले लिखेंगे माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R2 और R1 πr² हो जाएगा, 22/7 तो यहाँ पे आगे आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे R2 कितने आए थे अपने, बड़ी वाली त्रिज्या कितनी 14, 7 और 7 जोड़ के कितने आई थी 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 196, ठीक है। तो 196 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस R1 कितनी देर पहले दे रखी है अपन को 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49, तो 49 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 22/7 तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 196 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 147 बचेगा, ठीक है। तो 147 में भाग देंगे 7 का, तो कितना बार जाएगा ये 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 462, ठीक है। तो 462 वर्ग मीटर क्या होगा, वो जो बीच वाला क्षेत्रफल था ना, मैंने आपको ये बताया था ये और ये, ठीक है। तो ये बीच वाला क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो ये क्षेत्र था इसका क्षेत्रफल कितना होगा 462 वर्ग
मीटर मतलब या फिर इसको वर्ग मीटर बोल सकते हैं या फिर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मीटर इंटू मीटर होगा ना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, इसको 462 कौन से ऑप्शन में है, जो भी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन 462 मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो अब 36 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए क्या दे रखा है कि दो पाइप एक टंकी को पृथक रूप से 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, और एक वेस्ट पाइप जो कि खाली करने वाला है, ठीक है, 35 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, मतलब टैंक को खाली करता है। यदि सभी तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता पूछी गई आपसे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको देखने, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो आपको सोल्व करवा सकता है क्वेश्चन को। ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, सी मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने देर में भर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सभी तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भरती है, मतलब कार्य कितना करते हैं, 60 मिनट में वो पूरा भर देते हैं उसको। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो मतलब वो कितना आया, तीनों का एलसीएम 120 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य करने की दर निकलाएगी, तो 20 एक कितने के हिसाब से करता है, प्रति मिनट कितना भरता है, 120 तो टोटल कार्य हो गया यहाँ पे, तीनों का एलसीएम लिया तो टोटल कार्य हो गया ना फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो 120 में भाग देंगे 20 का, तो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार जाएगा। तो प्रति मिनट कार्य कितना है, 6। 40 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, सॉरी 3 बार, है ना। तो 3 बार ये 3 कार्य प्रति मिनट के हिसाब से ये बी करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने हिसाब से करते हैं, तो 2 कार्य प्रति मिनट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब भाई एक बार बताइए, 6 के हिसाब से एक करता है, बी करता है 3 के हिसाब से, और तीनों मिलकर 2 के हिसाब से करते हैं प्रति मिनट कार्य। कहने का मतलब कि सी गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। अब गड़बड़ क्या कर रहा है, मतलब कि वो काम कर कहाँ पे रहा है, वो तो बिगाड़ रहा है बच्चों, काम तो कर ही नहीं रहा वो तो बिगाड़ रहा है भाई। 2 ही काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, क्यों कर रहे हैं इतना सा ही, क्योंकि वो काम खराब कर रहा है ना, जो सी है वो कितना कार्य खराब कर रहा है। तो 6 + 3 कितना हुए, 9, ठीक है। और जो तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 2। कहने मतलब 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 आएगा ना। कहने मतलब वो क्या कर रहा है, कार्य बिगाड़ रहा है। तो मतलब -7 तो फोड़ देता है वो। दोनों मिलकर बनाते हैं 9 ईंटें, ना। तो 9 ईंटों में से ए और बी मिलकर बनाता है 9 ईंट, उसमें से ये जो सी है वो क्या कर रहा है कि उसको फोड़ देता है 9 ईंटों में से। काम तो कहाँ के कर रहा है, वो फोड़ और देता है, ठीक है। और फोड़ देता है तो कितना फोड़ता है वो, -7 फोड़ता है। कैसे भाई, 2 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 ही तो बचेगा। तो -7 का मतलब है, माइनस का मतलब है यहाँ पे कार्य फोड़ रहा है, वो बिगाड़ रहा है, मतलब कि उसको निकाल रहा है पानी को, ठीक है। तो यहाँ पे -7 के हिसाब से प्रति मिनट वो कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो यहाँ पे सी का निकला है ना, ये -7 क्या निकला है, सी का, ठीक है। तो सी का कार्य कितना है, -7 कार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका तो कार्य हो चुका है। सी का वैल्यू अपने पास निकल गया है, और टोटल कार्य अपन को देखिए किस किस से मतलब है। एक तो टोटल कार्य कितना है, 120 है, और सी कितना कर रहा है उसमें, -7 कर रहा है, ठीक है। तो बस अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, तो टंकी की क्षमता आपसे पूछी गई है, तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेगा, देखिए टंकी की क्षमता निकालने का तरीका कैसे होगा। यहाँ पे देखिए टंकी की क्षमता कितनी होगी, सी द्वारा लिया गया समय, कार्य को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय, तो कितना दिन में लगेंगे सी को, मतलब उस पूरी टंकी को अगर वो सी कार्य करे, कहने मतलब 120 कार्य हो गया पूरा, है ना, कंप्लीट। अब उसको खाली करे सी, तो कितने दिन में सी करेगा खाली, तो मतलब कि 120 तो पूरा कार्य है, बटे सी का प्रति मिनट कितना कार्य फोड़ रहा है वो, 7। तो बस 7 का भाग दे दीजिए, ये होगा सी द्वारा लिया गया समय। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, सी की खाली करने की क्षमता कितनी है, मतलब प्रति मिनट वो कितना खाली करता है, तो बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना खाली करता है वो, 35 खाली करता है। बस अब इसको ये हो गया क्या, क्षमता हो गई, क्षमता हो गई टंकी की क्षमता निकालने का। बस ये सबसे ईजी तरीका था यहाँ पे। देखिए अब 120 तो टोटल कार्य था, 7 कार्य कर रहा है उसको फोड़ने में, तो और वो प्रति मिनट कितनी दर से पानी निकालता है, 35 की दर से। तो बस 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 7 × 5 = 35, 5 बार तो ये हो गया, 5 से 12, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, 600 गैलन। तो 600 गैलन क्या करेगा, ये पानी निकाल लेता है, ठीक है। मतलब कि पानी निकालता है 600 गैलन, पूरा कार्य 600 गैलन का करता है, एक पूरा कार्य अगर निकाले तो। और पूरा कार्य मतलब अगर टंकी को पूरा कार्य 600 गैलन पानी निकालने का है, तो कहने मतलब टंकी की क्षमता भी तो 600 गैलन ही है, पानी तो 600 गैलन ही तो निकालेगा, पूरा कार्य करेगा तब, है ना। तो 600 गैलन ही इसकी टंकी की क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 गैलन आपका राइट आंसर था।
तो फ्रेंड्स आई थिंक इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 में क्या पूछा गया कि 3 व्यक्ति ABC का कुल वेतन 1,44,000 है। वे क्रमशः 80%, 85% एवं 75% व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं। यदि उनके बचत का अनुपात 8-9-20 का है तो C का वेतन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ABC लिख लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि खर्च का अनुपात क्या है उनका, खर्च किस हिसाब से कर रहे हैं। तो देखिए 85%, सॉरी 80%, 85% और 75%, इस हिसाब से वो खर्च करते हैं। और बचत क्या हो रही है उनकी, 8:9:20 के हिसाब से उनकी बचत हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है ना 8-9-20 का हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचत दे रखा है। अब पूछा गया है, देखिए यहाँ पे बचत का प्रतिशत अगर हम निकालें तो बचत का प्रतिशत कितना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बचत का प्रतिशत की अगर हम बात करें, बचत का प्रतिशत कितना होगा, देखिए 80% खर्च कर देता है तो बचा कितना 100 में से 20%, 20% बचत करता है। और यहाँ पे 85% अगर वो बी खर्च कर देता है तो बचा कितना 15%। सी अगर 75% खर्च कर देता है तो बचा कितना 25%। ये आपका रेशियो किसका आ गया, प्रतिशत का यहाँ पे आ गया। ठीक है, बचत का प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बोले आई कितनी हो रही है यहाँ के, आई का अगर हम अनुपात निकाले तो आई कैसे निकालोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आई निकालोगे, यहाँ पे देखिए जो आपका ये बचत का अनुपात दे रखा है 8 यहाँ पे ना, तो 8/20 नीचे जो बचत का प्रतिशत है मल्टीप्लाई 100 में से। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 9 आपका यहाँ पे दे रखा है 9/15 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे दे रखा है आपका 20/25 मल्टीप्लाई 100। ये तीनों चीज़ें हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे ना। अब इसको आप काटोगे तब कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इसका रेशियो आएगा आपका 2:3:4। यहाँ पे आई का रेशियो क्या आएगा, आई का अगर हम रेशियो निकालेंगे यहाँ पे काटोगे तो देखिए 20×5 100 तो ये आ गया, तो 8×5 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको भी सोल्व करोगे तब इतना आपस में तीनों को काटोगे। इसी प्रकार से आप रफ कार्य कर लेना, कॉपी में सोल्व करना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3-4 का रेशियो यहाँ पे आई का आ जाएगा। ठीक है, अगर आई का 2-3-4 का रेशियो आ गया तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब इससे कोई काम नहीं है, अपना हो चुका है काम। देखिए 2-3-4 के अनुपात से आई हो गई है ना, इसको याद रखना है बस। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी, इनकी आई का रेशियो कितना आया, 2-3-4 का रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2-3-4 का रेशियो इनकी आई का आ गया। अब यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी बन रही है, 3 और 2 5, 5 + 4 कितना हुआ 9 यूनिट। अब 9 यूनिट जो उसकी आई है तो 9 यूनिट के बराबर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 यूनिट के बराबर कितना है, 9 यूनिट के बराबर है यहाँ पे 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 यहाँ पे 9 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने का बराबर हो गया, 1 यूनिट की बात करें भाई, टोटल उनकी आई है वो कितनी है, 9 यूनिट है तीनों की, 3 और 2 5, 5 और 4 9 हो गई। 9 यूनिट उनकी आई है और 1,44,000 क्या है उनका टोटल वेतन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 9 से इसको काटेंगे 1,44,000 को तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 16,000 बार जाएगा। ठीक है, अब 16,000 तो यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर आ गया। अब सी की आई कितनी है, यहाँ पे सी की आई कितनी है, आई है आपकी 4 यूनिट। अब बस 1 यूनिट बराबर 16,000 है तो सी की आई कितनी होगी, सी की आई कितनी है 4 यूनिट, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16,000 से तो सी की आई आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 16 चौके 64,000। ठीक है, तो 64,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ए की वो सॉरी सी की आई कितनी थी, टोटल 64,000 थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बी की कितनी थी, 16,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो 16 थी 48,000 हो गई। ठीक है, अगर आपसे पूछे ए की आई तो ए की कितना है 2 है, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो कितना हुआ है 16 दूना 32,000। अब 32,000, 48,000 और 64,000 को अगर आप तीनों को ऐड करोगे तब आपका टोटल वेतन कितना आ जाएगा 1,44,000। बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखिए यदि 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो वही कार्य 6 पुरुष और 11 महिलाएं द्वारा कितने दिनों में किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 8 मैन इक्वल टू 12 वूमेन, ये आपको दे रखा है और ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 6 पुरुष मतलब कि 6 मैन प्लस यहाँ पे बराबर था ये, तो 6 मैन प्लस 11 वूमन कितने दिनों में कार्य करेंगी, मतलब मान लीजिए x दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, देखिए कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए कोई सा भी लिख लीजिए, 8 मैन लिख लीजिए,
8 मैन कितने दिनों में कार्य करता है? 8 मैन करता है 25 दिनों में, ठीक है। कार्य कितना करता है? वो एक कार्य करता है, बराबर। दूसरा कितना है? 6 मैन। 6 मैन की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे मैन के आगे आएगा सामने वाला, और यहाँ पे वुमेन के आगे आएगा इधर वो सामने वाला। तो मतलब मैन का आएगा 12 और वुमेन का आएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना था? मैन की जगह क्या आएगा? 12, तो 6 गुणा 12 कर देंगे, प्लस 12 गुणा 8 कर देंगे। बारह नहीं, सॉरी, यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे 11 है ना, 11 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये हो गया आपका बटे नीचे, और मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स तो चले गए फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि एक्स दिनों में कर रहे हैं, ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। बस अब ये 16 हो गया यहाँ पे। मैन की जगह यहाँ पे देखिए 8 की जगह मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे मैन की जगह कितना आएगा? मैन की जगह आएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 12 और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आया यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया, ठीक है। और नीचे कितना आएगा यहाँ पे? 12 को मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आया? 12 छक्के 72, ठीक है। और 11 को मल्टीप्लाई 8 किया, कितना आया? 88। तो यहाँ पे 72 प्लस 88 नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको x बराबर निकालेंगे ना तब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 72 प्लस 88 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना आएगा यहाँ पे? x रहेगा ना इधर की साइड, क्योंकि पूरे को हम नीचे भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा 12 गुणा 25 बटे 72 प्लस 88। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 72 और 88 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 160। 160 आएगा ना फ्रेंड्स यहाँ पे। मैं इधर सोल्व करता हूँ इसको, देखिए 8 तो वैसे ही है, 12 वैसे है, और 25 वैसे भी है। नीचे कितना आ गया यहाँ से? इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं ना। 72 और 88 कितना हुआ? 160, ठीक है। अब 160 में भाग दे दीजिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? 8 से काट लीजिए 160 को, कितनी बार गया ये? 20 बार गया। 20 को काट लीजिए 5 से, 5 चौके 20 और 5 पंजे 20। यहाँ पे 4 से काट लीजिए 12 को, 12 को काटोगे 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे 3 बचा और 1 बचा आपका यहाँ पे 5। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो कितना आएगा? 15। तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिन कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल बराबर है किसके? एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। और आयत की भुजाएं क्या क्या दे रखी है? 240 मीटर और 60 मीटर आपको दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। L इंटू बी होता है आयत का क्षेत्रफल। वो कितना है? 240 मल्टीप्लाई 60। दोनों भुजाएं दे रखी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है? 1,44,000, यहाँ पे 14,400 आ गया, ठीक है। वर्ग मीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ही क्या है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब ये भुजा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ पे भाई? एल इंटू बी की जगह क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा? 14,400 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे भुजा बराबर कितना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे भुजा बराबर निकालेंगे, ठीक है। भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? भुजा बराबर यहाँ पे अंडरूट लग जाएगा किसके? 14,400 के। तो 14,400 के अंडरूट लगेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? अंडरूट निकालोगे तो 12, तो यहाँ पे 144 का तो 12 हो गया, और 100 का कितना हुआ? 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितनी आएगी? 120 मीटर आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 120 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये ना। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती आपका 8 और 48 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला पता होगा, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू बी आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या करना है कि A कितना दे रखा है आपको? पहली भुजा कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो 24 देते, पहली संख्या 24 है। बी को तो बी रहने देते, बी को तो हमको निकालना है। LCM कितना दे रखा है आपका? यहाँ पे 48 दे रखा है, ठीक है। LCM 48 मल्टीप्लाई SCF कितना दे रखा है आपका? 8 दे रखा है बस। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 24 दूने 48, 2 बार गया तो बी बराबर कितना हो गया? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यहाँ से 8 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कौन सी ऑप्शन में वो आप देख लीजिए। 16 ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन।
तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है। अब करवाएंगे आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड के, ठीक है। ये इसका वीडियो मैं आपको शाम तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स उसमें आपको दोनों ही चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे एनालिटिक एप्टीट्यूड वाला सोल्व हो जाएगा और साथ में आपका जो ये एबिलिटी एंड ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न है, ठीक है, ये भी आपको मैं सोल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब यहाँ पे हिंदी का तो मैंने आपको करवा दिया था फ्रेंड्स कल, है ना। तो यहाँ पे हिंदी वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब थोड़े से 20 क्वेश्चन और यहाँ पे ये बचे, ठीक है। तो ये 20-30 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आपको मैं शाम वाले वीडियो में बिल्कुल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।